दोस्तों कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों इस वीडियो में हम नाउन चैप्टर के जितने भी कॉमन एरर के टॉप रूल्स होते हैं, यानी कि जहां से कॉमन एरर बनते हैं, उन सारे रूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। यह एक मास्टर वीडियो होने वाला है नाउन चैप्टर के कंप्लीट रूल्स का। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखिए। इसके बाद आपको नाउन चैप्टर में कहीं भी कोई समस्या नहीं आएगी, इसकी मैं 100% गारंटी लेता हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा नियम हमारे सामने है, देखिए कह रहा है कि कैटल, जेंट्री, पोल्ट्री, पिजेंट्री, पीपुल, पब्लिक, फॉल और मेजॉरिटी, इनमें से कोई भी वर्ड आपको जब सेंटेंस में दिख जाए ना, तो इनके साथ हमारा नियम क्या होता है कि इसमें कभी एस या ईएस नहीं लगता है। इसको ध्यान में रखिएगा कि इनमें कभी भी एस या ईएस नहीं लगेगा। दूसरी नंबर बात कि ये कहीं भी रहे ना, तो इसके साथ हमेशा हमेशा क्या आएगा, प्लूरल वर्ब आएगा। अब प्लूरल वर्ब तो आप समझते ही हैं, जैसे कि आर हो गया, वेयर हो गया, ठीक ना। ऐसे ही जो भी हैव हो गया, जो भी प्लूरल वर्ब आएंगे इसके साथ आएंगे। चलिए हम एक एग्जांपल से देखते हैं। एक एग्जांपल को हम लेते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे ले लिए क्या कि कैटल्स आर ग्रेजिंग, कैटल्स आर ग्रेजिंग। इसमें हम देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे कैटल में हमने बोला कि कभी भी एस नहीं लगना चाहिए, सेंटेंस में कभी एस नहीं आएगा। दूसरी नंबर बात कि यहाँ पे क्या है कि हमेशा प्लूरल वर्ब आएगा, तो जो आर है हमारा क्या है, प्लूरल वर्ब है। अगर यहाँ पे ईज रहता तो हमारा गलत हो जाता, ठीक ना। तो चलिए अगले रूल्स की तरफ चलते हैं, ये अगले नियम की तरफ बढ़ते हैं। अगला नियम हमारा क्या कहता है कि अगर आपको सेंटेंस में कहीं भी इन्फेंट्री दिख जाए, कैवेलरी दिख जाए, ऑफ स्प्रिंग दिख जाए, डियर दिख जाए और शिप दिख जाए, तो इसमें भी हमको ध्यान देना है कि कभी भी इसमें एस या ईएस नहीं लगता है, कभी भी आपको इसमें एस या ईएस नहीं लगाना है। दूसरी नंबर बात कि इसके साथ हमेशा क्या आती है, प्लूरल वर्ब आती है। हमेशा इसके साथ क्या आना चाहिए, प्लूरल वर्ब आना चाहिए, ठीक ना। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं कि शीप्स और ग्रेजिंग, शीप्स और ग्रेजिंग। अब यहाँ पे हम देखते हैं क्या है, हमने बोला था कि कभी भी एस या ईएस नहीं आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे एस आ गया है तो ये गलत है, और यहाँ पे प्लूरल वर्ब आना चाहिए। तो चलिए हमारा प्लूरल वर्ब है, ठीक ना। चलिए अगले रूल्स की तरफ बढ़ते हैं। अगला रूल हमारा कहता है कि अगर कहीं भी आपको आईसीएस वाले दिख जाएं, जितने भी आईसीएस वाले वर्ड आपको दिख जाएं, जैसे कि मैथमेटिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, मैकेनिक्स हो गया, इनिंग्स हो गया, न्यूज हो गया, सिविक्स हो गया, इथिक्स हो गया और सीरीज हो गया, यानी कि आईसीएस वाले और प्लस जो ये वर्ड दिए गए हैं, अगर ये आपको कहीं भी दिख जाए तो सिंपल सा है, इसके साथ हमेशा क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा। क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर वर्ब में क्या आता है आपका, ई जाता है, वा जाता है जाता है, यानी कि जो आएगा हमारा जो भी वर्ब आएगा हमेशा सिंगुलर ही आएगा, ठीक ना। जैसे चलिए एक सेंटेंस लेते हैं। यहाँ पे हमने यहाँ एक सेंटेंस ले लिया कि मैथमेटिक्स आर गुड सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स आर गुड सब्जेक्ट। चलिए तो अब हम क्या बोले कि अगर आपको कहीं भी ये दिख जाए तो इसके साथ हमारा क्या आएगा, हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगा। लेकिन तो यहाँ पे हमारा प्लूरल वर्ब हो गया तो ये गलत है, इसके साथ हमेशा क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब, यानी कि हमारा ईज हो जाएगा, ठीक ना। चलिए इसका एक एक्सेप्शन होता है कि अगर इसके पहले, अगर जो आपको ये वर्ड दिख रहा है, अगर इसके पहले आपको क्या दिख जाए, माई आ जाए, आवर आ जाए, ठीक ना, हीज आ जाए, हर आ जाए, ठीक ना, योर आ जाए, यानी कि ये इनमें से कोई भी प्रोनाउन आए तो इसके बाद क्या है, प्लूरल वर्ब होता है। कौन सी वर्ब आती है, हमेशा प्लूरल वर्ब आता है। अगर इसके पहले ये सब कोई भी वर्ड आ जाए, माई, आवर, हीज, हर, योर, तो इसके बाद क्या आता है, हमेशा प्लूरल वर्ब आता है।
ठीक ना। चलिए एग्जाम्पल्स देखते हैं। हम यहाँ पे एग्जाम्पल ले लिए एक कि माई सिविक्स माई सिविक्स इज वीक, माई सिविक्स इज वीक। तो अब हम क्या बोले कि अगर ये सिविक्स आए या कोई भी ICS वाला, इससे पहले माई, अवर, हीज, हर कुछ भी आए तो इसके बाद हमेशा क्या आता है, प्लूरल वर्ब आता है। क्या आता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, ठीक ना। इज यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले नियम की तरफ बढ़ते हैं। अगला नियम हमारा कहता है कि कोई भी अगर बीमारी का नाम रहता है, जितने भी दुनिया की कोई भी बीमारियों का नाम हो, ठीक ना, बीमारियों का नाम, अगर बीमारियों का नाम हो आ जाए तो इनके साथ जो आता है हमेशा क्या आता है, सिंगुलर वर्ब आता है। इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब रहेगा। जैसे यहाँ पे मम्स हो गया, मिसल्स हो गया, रिकेट्स हो गया, इनके साथ क्या रहेगा, हमेशा सिंगुलर वर्ब रहेगा, ठीक ना। चलिए अगले नियम की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्या है कि खेल के नाम, ये कुछ खेल के नाम है, जैसे बिलियर्ड्स हो गए, जिम्नास्टिक हो गए, एथलेटिक्स, इक्वेटिक्स, बाउल्स और ड्रॉट्स। ये जितने भी खेल के नाम आते हैं ना, जो भी खेल के नाम आते हैं सारे के सारे क्या रहते हैं, इनके साथ सिंगुलर वर्ब आता है। क्या आता है, सिंगुलर वर्ब आता है, ठीक ना। समझ में आया। चलिए अगले नियम की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स इस वीडियो में हम आपको बस रूल्स करवाने वाले हैं, और जैसे ही यह रूल्स कंप्लीट होता है हम आप सबके लिए लेकर आएंगे कॉमन एरर के बहुत ही धांसू क्वेश्चन का एक्सरसाइज लेकर आएंगे, जिसमें कि बहुत ही चुनिंदे सेंटेंस होंगे, ठीक ना। चलिए अगला हमारा वर्ड है, अगला रूल्स हमारा क्या कहता है, 100, मिलियन, बिलियन, डजन, केजी, लाख, 1000। अगर ये आपको दिख जाए तो कभी भी भूल के भी आप इसमें एस मत लगाइएगा, कभी भी एस नहीं आता है, इसमें कभी भी एस नहीं लगता है। दूसरा बात कि अगर इसके बाद ऑफ आ जाए ना, अगर इसके बाद ऑफ आए तब इसमें क्या होता है, एस लगता है, तब एस लगता है। चलिए इन दोनों बात को हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लिया कि आई गेव हिम 5 डजन्स पेंसिल्स, ठीक ना। आई गेव हिम 5 डजन्स पेंसिल्स। तो यहाँ पे क्या है, इसके बाद ऑफ नहीं आया है ना, यहाँ पे देखिए जो डजन्स दिख रहा है इसके बाद ऑफ नहीं है, तो इसमें क्या होगा, एस नहीं रहेगा, ठीक है ना। चलिए एक और एग्जांपल्स हम ले लेते हैं। यहाँ पे हमारा एक और एग्जांपल रहेगा अगला कि आई हैव डजन्स ऑफ बुक्स। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे डजन्स में एस लगा है और इसके बाद ऑफ आया, यानी कि यह सेंटेंस हमारा बिल्कुल सही है। तो आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आया, ठीक ना। चलिए अगले रूल की तरफ चलते हैं। अगर आपको कहीं भी एज फॉलो दिख जाए, वेयर अबाउट्स दिख जाए, नाउ ए डेज दिख जाए, तो इसमें क्या होता है कि हमेशा जो है एस रहता है, हमेशा क्या रहता है, एस रहता है। कॉमन एरर में क्या करता है कि सेंटेंस में आपको एस मिस कर देगा, यहाँ पे एस नहीं लगा कर देता है, ठीक ना। तो हमको इस पे ध्यान देना है, इसमें बस यही एक एरर आता है। इस नियम का यही इम्पोर्टेंस है कि इसमें हमेशा एस रहेगा, एस कभी भी गायब नहीं करना है, ठीक ना। चलिए अगले नियम की तरफ चलते हैं। अगला नियम हमारा कहता है कि अगर आपको कहीं मेनी ए दिख जाए ना, अगर मेनी ए दिख जाता है तो इसके साथ क्या आएगा, इसके साथ आपका आएगा सिंगुलर नाउन आएगा और उसके बाद आपका सिंगुलर वर्ब आएगा, ठीक ना। आपके इसके साथ क्या आएगा, सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब आएगा, ठीक ना। जैसे और यहाँ पे देखिए अगर आपको मेनी है ना, तो मेनी के साथ क्या आएगा भाई, इसके साथ आपको प्लूरल नाउन आता है और इसके साथ प्लूरल वर्ब आता है, ठीक ना। चलिए एग्जाम्पल से बेहतरीन समझ में आएगा। पहले के लिए एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। यहाँ पे हमने ले लिया कि मेनी ए बॉयज आर
गोइंग देयर, मेनी ए बॉयज आर गोइंग देयर। तो देखिए इसमें क्या है, हमको हिंदी मीनिंग नहीं निकालना है, बस हमको ये रूल्स अपने दिमाग में रखना है और हमारे इंग्लिश में अच्छा स्कोर होगा, ठीक है ना। चलिए हम यहाँ पे देखें, मेनी ए के बाद क्या आएगा, सिंगुलर नाउन आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा। यहाँ पे क्या हो गया, नाउन प्लुरल हो गया, वर्ब भी प्लुरल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे एस नहीं रहेगा और यहाँ पे आर नहीं रहेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ईज हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। अगला हमारा एग्जांपल है कि मेनी बॉयज इज गोइंग देयर, ठीक है। मेनी बॉयज इज गोइंग देयर। तो आपको यहाँ पे एरर यहाँ दिखता है, जैसे कि हम यहाँ पे दिखा रहे हैं आपको, जो यहाँ पे बॉयज मैंने लिख दिया था, यहाँ पे आपको बॉय करेगा और यहाँ पे इज लगा देगा, ठीक ना। तो हमको यहाँ पे क्या करना है, जब भी सिर्फ मेनी दिखे तो यहाँ पे क्या होगा, जो नाउन आएगा हमारा हमेशा क्या होता है भाई, प्लुरल आएगा, और जो वर्ब भी आएगा हमेशा क्या आएगा, प्लुरल वर्ब आएगा, ठीक ना। इस चीज़ पे हमको विशेष ध्यान देना है, ठीक है। चलिए अगले रूल्स की तरफ चलते हैं। अगला रूल हमारा कहता है कि अगर आपको क्या दिख जाए, वन ऑफ दिख जाए ना, अगर आपको वन ऑफ दिख जाए तो वन ऑफ के बाद हमेशा क्या आता है, प्लुरल नाउन आता है। क्या आता है, प्लुरल नाउन आता है, ठीक ना। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, यहाँ पे हमने ले लिया कि राम इज वन ऑफ द बेस्ट बॉय, राम इज वन ऑफ द बेस्ट बॉय। तो हमारा नियम क्या है, हमारा नियम है कि वन ऑफ कहीं भी दिख जाए तो इसके बाद क्या आएगा, प्लुरल नाउन आएगा। तो हमारा तो वन ऑफ है यहाँ पे, लेकिन नाउन जो है सिंगुलर हो गया है, तो ये गलत है। यहाँ पे क्या होना चाहिए, बॉयज होना चाहिए, और हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको यह नियम समझ आया होगा, ठीक है। चलिए अगले नियम की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स आप बस ध्यान से इस वीडियो को देखते जाइएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको नाउन चैप्टर का समस्या बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। क्वेश्चन कहीं से भी आए, इन्हीं में से आता है, ठीक ना। चलिए अगला हमारा नियम है कि अगर नाउन आ जाए, बीच में कोई भी प्रीपोजिशन आए, फिर से वही नाउन, पहले वाला लिखने का मतलब है कि जो नाउन यहाँ पे रहेगा वही नाउन अगर यहाँ पे आए ना, तो क्या होता है कि दोनों नाउन हमेशा सिंगुलर होते हैं, ठीक है। चलिए कैसे होते हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया कि विलेजेस आफ्टर विलेजेस, विलेजेस आफ्टर विलेजेस। इसमें क्या है कि आपको बस इस चीज़ पे ध्यान देना है कि यहाँ पे जो नाउन है बीच में हमारा तो एक ज्वाइंटर आ गया ना। प्रीपोजिशन का मतलब क्या होता है, फेविकोल का काम होता है, वो दो नाउन्स को एक साथ जोड़ता है, ठीक ना। अब यहाँ पे विलेजेस है तो इसमें एस नहीं रहेगा, क्यों, क्योंकि दोनों सिंगुलर रहेंगे, तो यहाँ भी ये सिंगुलर ही रहेगा, ठीक ना। आपको समझ में आया। चलिए अगले नियम की तरफ चलते हैं। अगला नियम हमारा क्या कहता है कि अगर आपको कहीं भी लॉट ऑफ दिख जाए, मोस्ट ऑफ दिख जाए, सम ऑफ दिख जाए, इसमें दो नियम होता है। चलिए लॉट ऑफ के बाद अगर काउंटेबल नाउन आए, अगर लॉट ऑफ के बाद काउंटेबल नाउन, काउंटेबल का मतलब है गणनीय, गणनीय संज्ञा, ठीक ना, गणनीय संज्ञा। अब इसका मतलब क्या होता है कि जिस संज्ञा की गिनती की जा सके, जैसे कि हम लड़के को गिन सकते हैं ना, ठीक है। आप बताइए समय को गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते। तो इसके बाद हमें इसके साथ हमेशा अगर काउंटेबल नाउन रहता है तो क्या आता है भाई, हमेशा प्लुरल नाउन आता है, ठीक ना, और प्लुरल वर्ब आता है। अगर काउंटेबल नाउन रहता है तो प्लुरल वर्ब आएगा और प्लुरल नाउन आएगा, ठीक ना। चलिए उसके बाद दूसरी बात कहते हैं, अगर अनकाउंटेबल नाउन रहे, अनकाउंटेबल नाउन आ जाए ना, तो इसके साथ क्या आएगा, सिंपल सी बात है, सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब, ठीक है। समझ में आया। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं इसको भी। हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा कि अ लॉट ऑफ बॉय इज प्लेइंग, अ लॉट ऑफ बॉय इज प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट, ठीक ना। अब बताइए कि लॉट ऑफ के बाद जो बॉय है यह काउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। तो हमको पता है कि बॉय जो है क्या है,
काउंटेबल नाउन है। तो जब ये काउंटेबल नाउन है तो क्या होगा भाई, बॉय की जगह हमारा क्या हो जाएगा, बॉयज हो जाएगा, और जो सिंगुलर वर्ब है इसकी जगह हमारा क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। चलिए अगला एग्जाम्पल लेते हैं। अगला एग्जाम्पल हमारा कहता है कि अ लॉट ऑफ टाइम इज लॉस्ट, अ लॉट ऑफ टाइम इज लॉस्ट। तो अब फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए कि जो हमारा समय है, लॉट ऑफ के बाद जो हमारा टाइम आया है, टाइम तो अनकाउंटेबल नाउन है, तो जब अनकाउंटेबल है तो इसके साथ क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा, जो कि ऑलरेडी यहाँ पे हमने लिख दिया है। ठीक ना। चलिए अगले नियम को हम देखते हैं फ्रेंड्स। अगला नियम हमारा क्या कहता है कि संख्यात्मक शब्द के बाद अगर ये हाइफन आए ना, क्या है, हाइफन आए, तो जो बीच में डैश दिख रहा है इसको हाइफन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइफन, इंग्लिश में इसको हाइफन बोलते हैं। अगर ये आए ना तो इसके बाद क्या होता है, कभी भी प्लूरल नाउन नहीं आता है। ठीक ना, इसके बाद कभी भी प्लूरल नाउन नहीं आता है। जैसे एग्जांपल्स हम ले लेते हैं कि आई हैव 10 रुपीज नोट, आई हैव 10 रुपीज नोट। ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे बीच में डैश आया है ना, ये बीच में डैश है। ठीक है, इसके पहले क्या है, संख्यात्मक शब्द है, 10 जो है हमारा संख्यात्मक शब्द है, तो इसके बाद जो आएगा हमारा प्लूरल नाउन नहीं आएगा, तो हम यहाँ पे एस नहीं लगाएंगे, बस क्या हो जाएगा, यहाँ पे रूपी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रूपी। ठीक ना, समझ में आया। चलिए अगले नियम की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। चलिए ये जो हमारे सामने स्क्रीन पे जो हमारा जो भी वर्ड आया ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, आप इसको ध्यान में रखिएगा कि इनके साथ हमेशा एस रहता है, एस हमेशा रहता है। और मैं इन वर्ड्स की वेटेज बता दूं तो कॉमन एरर में सबसे ज़्यादा जो ये वर्ड है ना, इसमें एस मिसिंग करके देता है, इसमें से एस हटा देता है और वहीं पे हम मार खा जाते हैं। तो आपको याद रखना है कि इसमें जितने वर्ड हैं इसमें हमेशा क्या रहता है, हमेशा एस आएगा। ठीक ना, कभी भी हम इसमें से एस नहीं हटाएंगे। तो आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, अच्छे से इसको देख लीजिएगा। ठीक है, हम आपको इंग्लिश सिखा रहे हैं बिना हिंदी का और 100% गारंटी के साथ कि आप जो चाहे एयरफोर्स की इंग्लिश हो या नेवी की हो या आर्मी की हो या डिफेंस के किसी भी एग्ज़ाम की हो या फिर एसएससी एमटीएस की बात करें, तो आप अच्छा स्कोर करेंगे अगर इस नियम से अगर आप इंग्लिश को तैयार करते हैं। अगर आपको इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आता है फिर भी आप अच्छा स्कोर करेंगे। ठीक ना। चलिए अगले नियम की तरफ चलते हैं। अगला नियम हमारा बहुत ही अच्छा नियम है। अगला नियम क्या कहता है कि अगर कहीं भी आपको ईच दिख जाए, एवरीबॉडी दिख जाए, ठीक ना, एवरीवन दिख जाए, एवरीथिंग दिख जाए, अनदर दिख जाए, तो इसके साथ क्या आता है, हमेशा जो आएगा हमारा सिंगुलर नाउन आएगा। ठीक ना, क्या आएगा इसके साथ, हमेशा सिंगुलर वर्ब। ठीक ना, सिंगुलर वर्ब आता है इसके साथ हमेशा, और जो नाउन आता है क्या होता है, प्लूरल नाउन आता है। इसके साथ प्लूरल नाउन आता है और हमेशा सिंगुलर वर्ब आता है। ठीक ना। जैसे चलिए एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं। हम एग्जाम्पल यहाँ पे ले लेते हैं दोस्त कि ईच ऑफ द स्टूडेंट, ठीक ना, हैज गन। ठीक ना, ईच ऑफ द स्टूडेंट हैज गन। हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लिया। चलिए इस एग्जाम्पल को हम देखते हैं कहाँ पे फॉल्ट है। अगर आपको नियम समझ में आए तो आप भी उसको अपने से सॉल्व कीजिए। यहाँ पे हमने क्या बोला कि कहीं भी आपको ईच दिख जाए, ठीक ना, एवरीबॉडी दिख जाए, एवरीथिंग दिख जाए, तो हमको क्या करना है, उसके बाद हमेशा जो नाउन आता है, प्लूरल नाउन आता है, तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा स्टूडेंट्स हो जाएगा। ठीक ना, और सिंगुलर वर्ब आता है। क्या आता है, सिंगुलर वर्ब। तो सिंगुलर वर्ब तो दिया ही है, फिर हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा। ठीक ना। तो आई होप आप सबको पसंद आया होगा फ्रेंड्स। अगर आपको पसंद हो आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक ना, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और अगर आप भी डिफेंस की तैयारी करते हैं तो हमसे जुड़िए और अच्छा रिस्पांस देंगे, इसकी हम 100% गारंटी लेते हैं।
तब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।